नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं समाज में। पहली बात, लक्षण क्या है काल सर्प दोष के। अगर आपको अपने कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है या आपने कभी कुंडली नहीं दिखाई, बनते बनते कामों में रुकावट आ रही है, आप मेहनत बहुत करते हो, इसके बावजूद उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर मिल भी रहा है तो बहुत संघर्ष करने के बाद में रिजल्ट मिल रहा है, प्रत्येक काम में अड़चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है और बहुत संघर्ष के बाद काम बनते हैं या तो बनते ही नहीं हैं, चाहे वो विवाह हो, संतान हो या आर्थिक स्थिति हो, तो आपको कुंडली चेक करनी चाहिए कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। अब काल सर्प दोष होता क्या है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, अलग अलग भावों में ग्रह बैठे होते हैं। जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, यानी एक तरफ राहु होता है और बिल्कुल उसके सामने केतु होता है, क्योंकि राहु के केतु हमेशा बिल्कुल सामने के भाव में होता है। जैसे उदाहरण के लिए राहु लगन में बैठा है पहले भाव में, तो केतु हमेशा फिर 7वें भाव में बैठेगा। अगर राहु द्वितीय भाव में है तो केतु अष्टम भाव में बैठेगा, 8वें। बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, क्योंकि राहु सिर है और केतु धड़ है। जब बाकी सारे बचे हुए ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सभी राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं कुंडली में, तो उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। लक्षण मैंने आपको बता ही दिए। कई बार सपनों में भी इंसान को डर लगता है और कभी कभी कुछ लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं अक्सर, तो ये भी एक लक्षण है काल सर्प दोष का। अब प्रभाव बता दिए कि अड़चन आती है प्रत्येक काम में। काल सर्प दोष है क्या? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, उपाय क्या किए जाए? तो आमतौर पर जैसा कि मेरे 23 साल का जो मेरा प्रैक्टिकल है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें मैंने देखने को पाया कि जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो बहुत से लोग महाकाल के यहाँ जाते हैं उज्जैन, कि वहाँ शिव मंदिर में जाके वो पूजा अर्चना करवाते हैं। कण कण में भगवान है। देखिए आपके गांव के जो शिव मंदिर है वहाँ भी वही शिव जी हैं जो उज्जैन में हैं, तो इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिंपल उपाय बताता हूँ काल सर्प दोष निवारण के, और बिल्कुल 100% काल सर्प दोष की जो नेगेटिविटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लाल किताब के सिंपल 2 उपाय हैं, वो करिए आप। एक तो सोमवार के दिन आप शिव मंदिर जाइए, साथ में अपने नाग नागिन का चांदी का एक छोटा सा जोड़ा ले जाइए। ज्वेलरी शॉप पे आजकल बना बनाया भी मिल जाता है, तो वो जोड़ा आपने लेके जाना है शिव मंदिर में। साथ में कच्चा दूध लेके जाना है। पहले शिवलिंग को कच्चे दूध से स्नान करवाना है, उसके बाद वह जोड़ा शिवलिंग पे आपको एक सोमवार को, केवल एक सोमवार अर्पित कर देना है। यानी यह चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और सेकंड काम ये करना है, अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे आप मोर पंख रखिए। मोर पंख 2, 4, 5, 6 उनको बांध लीजिए और अपने बेडरूम में लगा दीजिए कहीं भी। या फिर आजकल बनी बनाई मोर पंख की पंखी आती है छोटी सी, वो भी आप रख सकते हैं। इससे कुछ ही समय में आपका काल सर्प दोष कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, वही पॉजिटिविटी आपको शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास समय है तो आप शिव आराधना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का सोमवार के दिन कुछ समय के लिए जाप कर सकते हैं, गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान है, तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। और अगर वो पहले 2 उपाय आपने कर दिए तो आपको समय मिले तो शिव आराधना करिए, वरना वहीं से आपका काल सर्प दोष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।